भारत का भूगोल ये चैप्टर नंबर 5वां है। अब देखिए ये जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाला ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में अभी एक और वीडियो आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिटेल में लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि हेली राष्ट्रीय उद्यान। देखिए भारत में वर्ष 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। इसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। क्लियर। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। देखिए भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2015, अगर वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक वनों वाले राज्यों में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश यानी 11.03%, अरुणाचल प्रदेश में 9.58%, छत्तीसगढ़ में 7.92% और महाराष्ट्र में 7.21% जो है कि वन का स्थान है इन राज्यों में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये है मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में। कब हुई? 1985 में इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, जबकि 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है कि मिसलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए टाइगर रिजर्व से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि उड़ीसा। मिसलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2750 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? ठीक है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो अगर हम बात करेंगे मानस टाइगर रिजर्व की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम राज्य में है। ठीक है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? असम राज्य में है, जैसा कि मैंने अभी नीचे आपको बताया इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो ये है असम में। और इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? बी यानी कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस वन्य अभ्यारण्य डैश में स्थित है? तो ये भी बी असम में है, और यहाँ पर भी असम में। मतलब कि ये जो 2-3 क्वेश्चन है मानस राष्ट्रीय उद्यान से, तो ये किस राज्य में है? असम में है। यहाँ पर है कि डैश दे करके पूछा है, तो वो भी कहाँ पर है? असम में है। और इसके ऊपर जो ये क्वेश्चन है कि किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है, तो ये भी असम में। मतलब कि एक सवाल जो है ये 3 तरीके से पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो गए आपको बताने में, तो आप भी कंफ्यूज मत होइएगा। ओवरऑल मिला करके ये है कि मानस टाइगर रिजर्व जो है वो असम राज्य में है। क्लियर है? 3 प्रकार से क्वेश्चन देख रहे हैं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दाची गाम जो है ये जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे वर्ष 1951 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। इसका क्षेत्रफल जो है वो लगभग 141 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो है वो अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। तो बात करें यह पार्क की, तो 281.5 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अनामलाई जो है वो तमिलनाडु में है। इस पर ये वाला क्वेश्चन भी घुमा फिरा के पूछता है। तो अनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में। बहुत ही खूबसूरत ये सेशन चल रहा है ना, बड़े आराम से आप चीज़ों को समझते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंद्रावती, तो देखिए इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलघाट। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मेलघाट बताइएगा। तो ये है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगला कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिर अभ्यारण्य भारत में इकलौता वन्य जीव अभ्यारण्य है जिनमें डैश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं इनमें? तो इनमें एशियाई सिंह पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, एशियाई सिंह पाए जाते हैं। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पूछता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? तो वो गुजरात में है, ठीक है। तो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिर अभ्यारण्य एकमात्र ऐसे जीव अभ्यारण्य हैं जहाँ एशियाई सिंह पाए जाते हैं। यह गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह लगभग 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। ये कई बार सवाल पूछा गया है ना, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम। याद रखेंगे, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिक्किम में। इस क्वेश्चन को मैं डालूंगा कम्युनिटी टैब में भी और टेलीग्राम पे भी भेजूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कंचनजंगा की। तो कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के सिक्किम राज्य में है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 1784, इसका क्षेत्रफल कितना है? 1784 वर्ग किलोमीटर है। इसे वर्ष 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है। तो आज के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। देखिए लेवल थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा कठिन लेवल लेकर के चल रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। तो इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कि टेलीग्राम पर भी हम सेंड करते रहते हैं बीच बीच में, ताकि आपका रिवीजन जो है कि होता रहे। तो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, द सुधीर पांडे सर्च करके। बाकी इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आप के अंदर कोई भी डाउट हो या कोई भी संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए ही ये चीज़ें कराई जा रही हैं। ये जो वीडियो सीरीज चल रही है आप इनको कभी मत छोड़िएगा, है ना। जैसे आज मान लीजिए कि इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के 1-2 दिन बाद फिर जो नया सेशन है तो आपको लगे कि नहीं देखना चाहिए, मतलब आप इग्नोर कर दें कि बाद में देखेंगे, तो बाद वाला सिस्टम जो है कि ऐसे ही बाद में ही रह जाता है। देखिए खुद को थोड़ा सा मोटिवेटेड रखिए, और जो कंपटीशन सेक्शन है, मतलब कंपटीशन का जो समय चल रहा है ना, ये जो दौर है बहुत ही मुश्किल वाला दौर है, और आए दिन जो है कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और कंपटीशन और हाई लेवल का होता जा रहा है, ठीक है। तो उससे भी ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अगर आप तैयारी करते हैं ईमानदारी से तो आपका जो कंपटीशन है बहुत कम लोगों से है, बाकी लोग भीड़ भीड़ है। अब जैसे मैं एक थोड़ा सा यहाँ पर वक्त ले लूँगा आपका। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी फॉर्म को अगर 100% मान लीजिए कि वैकेंसी जो है 100% मान लीजिए कि है, तो इनमें से अगर हालांकि जब फॉर्म निकलते हैं तो इनमें से कई लाख लोग भरते हैं, तो जो एक्चुअल में मान लीजिए कि 100 सीट है, तो इस पे जो ज़्यादातर लड़ाई होती है ना, जो आपकी लड़ाई अगर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना वो 100 मान लीजिए कि 100 लोग फॉर्म भरे हुए हैं किसी भी वैकेंसी की, तो इनमें से मात्र 25 से 30% जो है कि वही लड़ाई में होते हैं। एक सीट के लिए मान लीजिए कि 25 से 30% लोग ही लड़ाई में होते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही फॉर्म भर दिए हैं। कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं घर वाले के प्रेशर में कि नहीं पढ़ोगे नहीं करोगे तो क्या होगा, इसलिए वो फॉर्म भर दिए हैं। कुछ लोग ऐसे तैयारी कर रहे हैं कि चलो भाई कर रहे हैं तो भर देते हैं। तो ज़्यादातर लोग भीड़ वाले हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से सचमुच पढ़ते हैं तो आपके लिए कोई भीड़ ज़्यादा मायने नहीं रखती है, ठीक है। आपको बस रियल लोगों से थोड़ा सा फेस करना होगा, उसके बाद कंटिन्यूटी इज़ द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा, बाकी हम आपके साथ हैं। अपने डाउट्स लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।